नमस्कार दोस्तों, आज हम थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसे थॉर्नडाइक्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में क्या कहा गया है उसके बारे में हम आज जानेंगे, और इस सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है वह भी जानेंगे, और ये सिद्धांत क्या है। सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंसी 1898 में संबंधवाद का प्रतिपादन किया। अधिगम मनोविज्ञान के क्षेत्र में संबंधवाद से अभिप्राय है उद्दीपक के साथ क्रिया का अनुबंध बनाना। यहाँ उद्दीपक का मतलब स्टिमुलस होता है, और स्टिमुलस यानी लक्ष्य। लक्ष्य का हम क्रिया के साथ अनुबंध बनाएंगे, उन दोनों को एक दूसरे से जोड़ेंगे। अतः इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है, जैसे साहचर्य सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, अणुवादी सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत। अब थॉर्नडाइक ने अपने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में क्या बताया है, चले हम इसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि इस सिद्धांत का उपयोग क्या है। यह सिद्धांत छोटे बच्चों के लिए अधिक उपयोगी है। यह सिद्धांत हम किस लिए यूज़ करते हैं? छोटे बच्चों के लिए, जो KG 1, सेकंड, थर्ड, 1 to 5 क्लास पढ़ते हैं उनके लिए, और ये विशेष तौर पर मंद बुद्धि के लिए यूज़ करते हैं हम। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है, मतलब कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है जो उसे विशेष प्रकार की अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। उसके पास लक्ष्य होगा, इसलिए तो वह क्रिया करेगा। प्रत्येक अनुक्रिया या प्रतिक्रिया के पीछे कोई ना कोई उद्दीपक होता है, यानी कि लक्ष्य होता है। इस प्रकार एक उद्दीपक का विशेष अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया संबंध कहते हैं। दो या दो से अधिक अनुभवों में संबंध स्थापित हो जाने के कारण यह साहचर्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यह संबंध इतना प्रबल होता है कि भविष्य में जब कभी उद्दीपन की पुनरावृत्ति होती है तो प्राणी उसी प्रकार की अनुक्रिया या व्यवहार करेगा जैसा उसने पहले किया था। इस प्रकार बने प्रगाढ़ संबंध को संबंधवाद भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने बताया कि अधिगम की प्रक्रिया में शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं के मध्य संबंध होना आवश्यक है। हमने हमारे पिछले लेक्चर में देखा था कि अधिगम मतलब सीखना होता है, लर्निंग। तो यह हमारे सीखने के ही व्यवहारवादी सिद्धांत में शामिल है। इसलिए यह सिद्धांत हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं, और विशेष तौर पर मंद बुद्धि बच्चों के लिए इसे बार बार प्रयोग किया जाता है। अब इस थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। देखिए, यह एक पिंजरा है जिसे पजल बॉक्स कहा गया है। यह थॉर्नडाइक ने बताया है कि इस बिल्ली को हम पिंजरे में बंद कर देते हैं, और इसके लिए लक्ष्य रख देते हैं हम एक मांस का टुकड़ा पिंजरे के बाहर। इसलिए उस मांस के टुकड़ों को देखकर व्याकुल हो जाती है, और फिर बाद में बार बार कोशिश करती है बाहर जाने की, और उसका इस ट्रिगर पर पैर दब जाता है। इस तरह वह बार बार प्रयास करने पर बार बार प्रयास करती है, और वह सफल होती है उस प्रयास में, और अब मांस के टुकड़े को खाकर संतोष प्राप्त करती है। तो हम इसे अच्छे से देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत के लिए अनेक पशुओं पर परीक्षण किए। इस सिद्धांत का परीक्षण थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली पर किया। उन्होंने बिल्ली को पिंजरे में बंद कर उसके बाहर मछली के मांस का टुकड़ा रख दिया। पिंजरे का दरवाज़ा एक खटके के दबने से खुलता था। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक था, यानी भोजन उसके लिए लक्ष्य था। भोजन को देखकर बिल्ली व्याकुल हो जाती है, और वह प्रतिक्रिया करना प्रारंभ कर देती है, यानी वो उस भोजन को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लग जाती है। अनेक बार बाहर निकलने का प्रयास करने के बाद संयोगवश एक बार उसका पंजा खटके पर पड़ता है और वह खुल गया। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया। हर बार त्रुटियों की संख्या में कमी आई, और अंत में बिल्ली किसी प्रकार की भूल न करके सीधा खटके को दबाकर पिंजरे के दरवाजे को खोल लेती थी। पिंजरे से बाहर निकलने के बाद बिल्ली मछली को खाकर संतोष प्राप्त करती है। इस प्रकार इस प्रयोग में उद्दीपक और प्रतिक्रिया के संबंध में ASR बॉन्ड, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स बॉन्ड स्थापित हो जाता है। बार बार प्रयास द्वारा त्रुटि कम होने के कारण इसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत या प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो गया। इसके बाद थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम भी दिए हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम जो कि अधिगम में काम आते हैं, और इसमें सबसे पहले उन्होंने तत्परता का नियम दिया
तत्परता के नियम में उन्होंने बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होने के बाद ही सीख सकता है। सीखने के लिए तत्पर रहने से अधिगम शीघ्र व स्थायी होता है। मतलब अगर व्यक्ति तत्पर ही नहीं है किसी चीज़ को सीखने के लिए तो वो सीखेगा कैसे, इसलिए उसे शारीरिक तौर पे और मानसिक रूप से दोनों तरह से तैयार होना बहुत जरूरी है। अब दूसरा नियम उन्होंने दिया अभ्यास का नियम। थार्नडाइक के इस नियम के अनुसार कोई भी क्रिया बार बार दोहराने से उसमें संबंध स्थापित हो जाता है। कई बार अभ्यास करने से अधिगम सरल हो जाता है और इससे कुशलता भी होती है। हम किसी चीज़ को बार बार पढ़ेंगे, बार बार उसका अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास का नियम अधिकतर मैथ्स में यूज़ होता है, जहाँ पर हम 1 2 3 सिखाते, प्लस माइनस सिखाते हैं बच्चों को। तो वहाँ अगर हम बार बार उन्हें अभ्यास कराएंगे तो उन्हें जल्दी आएगा। इसी प्रकार फिर आता है प्रभाव का नियम। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को करने से अच्छा या धनात्मक प्रतिफल मिलता है तो वह कार्य बार बार करने की इच्छा होती है। जिस कार्य के परिणाम से व्यक्ति को सुख व चैन प्राप्त होता है उसे सीखने में सरलता होती है। असफलता मिलने पर व्यक्ति कार्य को दोबारा करने का प्रयास नहीं करेगा। मतलब प्रभाव कब पड़ेगा, जब व्यक्ति सबसे पहले तो तत्पर होगा, फिर अभ्यास करेगा, लेकिन उस अभ्यास में अगर उसे सफलता मिलती है तो ही वह उस चीज़ को दोबारा दोहराएगा। अगर उसे सफलता नहीं मिलती तो वह उस चीज़ को दोहराएगा नहीं। इसलिए प्रभाव का नियम भी ज़रूरी है। इसलिए हमें ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को इस तरह से सिखाएं ताकि वो 1 2 बार में ही सीख जाए। बार बार अभ्यास उनसे करवाएं जिससे उन्हें ज़्यादा परेशानी ना हो और वो जल्द से जल्द सीख जाए, तो उससे उन पर प्रभाव अच्छा पड़ेगा और वह आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।